कि जो बांग्लादेश में हुआ ना वो भारत में भी हो जाएगा। तो बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी पे हमला हुआ, तो इनडायरेक्टली आप भारत में भी माइनॉरिटी पे हमला करवाना चाहते हैं क्या? बांग्लादेश में सरकार भाग गई तो क्या भारत में भगवाना चाहते हैं क्या? आप कौन सा राष्ट्र में आप जी रहे हैं? आप कहाँ हैं? देख लीजिए, तो देख के लीजिए, तो मारिए ना। हम तो कह रहे हैं बांग्लादेश में 4 एटम बम गिराइए। इतना छोटा देश, अमेरिका टांग अड़ा सकता है, चीन अड़ा सकता है, पाकिस्तान अड़ा सकता है, भारत क्यों नहीं अड़ा सकता? वो टांग अड़ा, हम पूरा बदन अड़ा दे। लेकिन आपने उस तस्वीर को भी देखा होगा कि मदरसे के बच्चे और वो तमाम छात्र स्टूडेंट की मतलब यूनिवर्सिटियों के पहरेदारी दे रहे हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों को कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। तो पूरे देश में कह रहा हूं सुरक्षित कर दीजिए। मैं तो अखंड भारत का समर्थक हूं। बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वो स्टूडेंट आंदोलन था। बांग्लादेश की नई सरकार से हम लोग विनती करते हैं, नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस साहब से, और जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने मंदिर वगैरह पे हमले किए हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए। उन लोगों पर जो मुसलमान कहते भी हैं और फिर भी मासूम और क्या कहते हैं इनोसेंट पर हमले भी करते हैं, इसलिए हमले बंद होने चाहिए। और भारत सरकार को इसमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि वहाँ माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी नहीं हो। क्योंकि एक चीज़ आप देख रहे होंगे, बयान लोग दे रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ ना वो भारत में भी हो जाएगा। तो बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी पर हमला हुआ, तो इनडायरेक्टली आप भारत में भी माइनॉरिटी पर हमला करवाना चाहते हैं क्या? बांग्लादेश में सरकार भाग गई तो क्या भारत में भगवाना चाहते हैं क्या आप? ये कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं? भारत का इतिहास नहीं जानते हैं क्या? आज तक भारत में कभी ऐसा हुआ है? 77 वर्षों के शासनकाल में कभी सेना ने हस्तक्षेप किया है क्या? कभी अपदस्थ सरकार को निर्वासन का जीवन जीना पड़ा है क्या? कोई प्रधानमंत्री हमारे कहीं भागे हैं क्या? अरे बेवकूफ़ आदमी, हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। हमारी मिट्टी में, नेचर में, स्वभाव में नहीं है। जहाँ हुआ उनको मुबारक हो। उनके यहाँ तख्ता पलटता है, तख्ता झुकता है, तख्ता उठता है, उनके यहाँ हो ना भाई। हम तभी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जरूरी है, तभी यहाँ पे। अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बागेश्वर बाबा क्या कहेंगे? कौन सा राष्ट्र में आप जी रहे हैं? आप कहाँ हैं? भारत में नहीं है क्या? आप हिंदू नहीं हैं क्या? लगता है आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? बागेश्वर बाबा से कभी पूछ लिया कीजिए। आप लोग पूछते हैं नहीं, खाली आगे उड़ने लगते हैं। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब तो हिंदू है यहाँ। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तमाम राज्यों के गवर्नर, तमाम राज्यों के तमाम एसपी, कलेक्टर, दरोगा। अच्छा दिल्ली में सर्वे कर लीजिएगा, जितने थाने हैं शायद एक आध थाना मिले कि SHO आपको मुसलमान मिलेगा। अधिकारी की आपको मतलब क्या आप चाहते हैं? तो वर्दी उतार के और गरुआ पहनवाना चाहते हैं क्या? सेना प्रमुख मतलब गरुआ पहन के चलेंगे क्या? मतलब क्या आप चाहते क्या भाई? क्या मतलब हो गया? जो रूल है, रेगुलेशन है, उस पर सब लोग चल रहे हैं। ये बुनियादी सवाल से लोगों का दिमाग हटाने का नया फार्मूला निकाला गया। कह रहे हैं कि सनातनी देख लीजिए, तो देख के लीजिए, तो मारिए ना। हम तो कह रहे हैं बांग्लादेश में 4 एटम बम गिराइए। हम बांग्लादेश की तमाम सेना को कुचलना चाहते हैं, आज उसको अखंड भारत में मिलाना चाहते हैं। हम हुकूमत का विस्तार चाहते हैं, हम ही को सिखा रहे हैं जो काम है। आप अब तक सेना प्रमुख को फोन नहीं कर रहे हैं, नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से आप बात नहीं कर रहे हैं। इतना छोटा देश, अमेरिका टांग अड़ा सकता है, चीन अड़ा सकता है, पाकिस्तान अड़ा सकता है, भारत क्यों नहीं अड़ा सकता? वो टांग अड़ा, हम पूरा बदन अड़ा दें। लेकिन पॉलिसी आपकी गलत है। अब गलत है तो उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे में आप मत कीजिए। हिंदू जो है भारत आ जाए क्या? क्यों आएंगे? बांग्लादेश के हिंदुओं का बांग्लादेश पर उतना ही अधिकार है जितना बांग्लादेश के मुसलमानों का है। जननी और जन्मभूमि का नारा देते हैं, वो अपने जन्मभूमि को छोड़ के क्यों आएंगे भाई? क्यों आएंगे? उनका अधिकार है, वहाँ उनकी भूमि है, उनकी ज़मीन है। वो शासन में, अभी नई सरकार में भी उनको मंत्री बनाया गया 2-2 को। तो जो मंत्री बने उनसे सवाल कीजिए ना, क्यों बन गए? एट्रोसिटी हो भी रहे हैं, जुल्म हो भी रहे हैं, आप फोटो भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। इसका मतलब वहाँ भी हिंदू में 2 ग्रुप है, एक चमचा ग्रुप भी है। समझिए ना, ये माना तो जाएगा ना भाई। लेकिन आपने उस तस्वीर को भी देखा होगा कि मदरसे के बच्चे और वो तमाम छात्र स्टूडेंट की मतलब यूनिवर्सिटियों के पहरेदारी दे रहे हैं, मोहल्ले में घूम रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों को कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है और हम आपके साथ खड़े हैं। क्या वो वीडियो आपने नहीं देखा? वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? तो हर सिक्के का 2 पहलू है। मुट्ठी भर लोग वहाँ भी हैं, मुट्ठी भर लोग हमारे यहाँ भी हैं सौहार्द बिगाड़ने वाले। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सब शरीफ हैं। रावत कह रहे हैं ना कि शेख हसीना आ गई क्योंकि यहाँ सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, तो पूरे देश में कह रहा हूँ सुरक्षित कर दीजिए। मैं तो अखंड भारत का समर्थक हूँ। पूरे देश को सुरक्षित करना है भाई। बांग्लादेश तो हमारा ही बच्चा है ना। 1971 में हमने ही तो आज़ाद कराई थी ना। तो हमारा बच्चा हमारे सामने म्यूँ कैसे करने लग गया? ये सवाल हम कर रहे हैं अपने देश के शासनकर्ता से कि उसको कब्जा कीजिए पूरी तरह से, और वो भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। भारत का मुसलमान चाहता अखंड भारत। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ बिहार
की बॉर्डर में पहुंचे हुए वो देखिए, जब जब उथल पुथल होता है तो वो बांग्लादेश और बंगाल का 4000 किलोमीटर का सीमा है, 1-2 किलोमीटर का नहीं है, 4000 किलोमीटर का सीमा साझा करती है भारत बांग्लादेश से। तो लोग आएंगे जाएंगे, क्यों घबराने का ये मुद्दा नहीं है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे भरोसा है, वो अच्छी ड्यूटी हो रही है, अच्छा काम हो रहा। आप क्यों कह रहे हैं ज़बरदस्ती अपनी सिक्योरिटी फोर्स पर आवाज़ उठा रहे हैं कि घुसपैठिया आ रहा तो ये आ जाएगा? हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ काम कर रही है भाई। ऐसा अच्छा, विदेश मंत्री का बयान आता है सदन के अंदर जिसमें वो कहते हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है और हुआ हर जगह होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो अरे ये इतनी बड़ी, देखिए हुआ ऐसा नहीं हुआ। टोटली जो दिखाया जा रहा वो गलत है। देखिए कुछ सही कुछ गलत। बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वो स्टूडेंट आंदोलन था। अरे सुनिए, जो आवामी लीग के नॉन मुस्लिम और मुस्लिम लीडर थे, दोनों पे हमले हुए हैं। जो शेख हसीना की पार्टी थी ना, आवामी लीग, उसके दोनों पार्ट यानी नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सांसदों के घर पे हमले, विधायकों के घर पे हमले, उनके लीडरों पे। तो इमरजेंसी में भारत में ना हुआ था क्या? कोई नई बात है क्या? ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास था तो उसके विधायकों सांसदों पर भी हमले हो रहे हैं। अधिकांश नॉन मुस्लिम जो बांग्लादेश के हैं वो शेख हसीना की पार्टी में थे। जैसे भारत में अधिकांश मुसलमान कांग्रेस में या सेकुलर पार्टियों में देखते हैं, शेख हसीना की छवि सेकुलर की छवि थी, तो वहाँ के अक़लियत उसके साथ थे। अब अधिकांश थे तो चूँकि वो एंटी हसीना वहाँ गुस्सा है, एंटी हिंदू कोई माहौल नहीं है, वो तो स्टूडेंट आंदोलन था। तो हसीना की पार्टी से जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जुड़े हुए थे, काउंसलर, पार्षद, विधायक, सांसद, सबके घर पे हमले हुए हैं। ये खबर पक्की वाली है। अब उसको आप किसी भी चश्मे से घुमाइए कि ये हो गया वो हो गया। आप कह रहे हैं सेकुलर थी शेख हसीना, लेकिन उनको तानाशाह बताया जा रहा है। अब देखिए, सबका अलग अलग तज्जिया निगार एक तरह के नहीं होते हैं भाई। वो सब सेकुलर थी, लेकिन सेकुलर भी तानाशाह की तरफ बढ़ता है, ये बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं। दुनिया देख रही है, समझ रही है। मुसलमान है, वो लोग हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हैं। कहीं ना तोड़ रहे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं वो सब जाएंगे, मारे जाएंगे, सब जेल जाएंगे और कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। बांग्लादेश की नई सरकार से हम लोग विनती करते हैं, नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस साहब से, कि आप जो है वहाँ के अक़लियतों को पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उनको इंसाफ दीजिए, और जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने मंदिर वगैरह पे हमले किए हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। आपको लगता है तानाशाही की वजह से देश में? अरे भाई, कोई जब तक नीतियों के खिलाफ चलेगा, जो भावनाएं हैं देश की उसको नहीं समझेगा, तो अंजाम तो ये होगा ही ना। आप जब नज़रअंदाज करेंगे लोगों को तो लोग तो सड़क पे आएंगे। सो हुआ, जो हो गया तो हो गया। अब इस पर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? जो विदेश नीति डील करते हैं वो करेंगे ना भाई। हम लोग इस पर नहीं चर्चा करते हैं कि क्यों आई, क्यों गई, क्यों भागी। वो जो लोग ला के कहीं ना कहीं देश जो है शर्मिंदा हो गया। क्यों शर्मिंदा हो गए? हमारे यहाँ सबको शरण दिया जाता है। अरे नहीं, हम भारत में सबका स्वागत है, हमारे यहाँ सबका स्वागत होता है। ये अपना मेरा पक्ष है कि भारत में जो भी शरण मांगने आए, सिवाय इसके कि वो कोई ऐसा जुर्म न किया हो जिससे इंसानियत शर्मसार हो, लेकिन हमारी परंपरा रही है देने की। इससे पहले भी कईयों को दिया है, और हमने क्या, इंग्लैंड दे रहा, अमेरिका दे रहा, सऊदी दे चुका, परवेज़ मुशर्रफ भाग के गए थे पाकिस्तान से, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ भाग के गए थे। तो सबको तो किसी ने शरण दिया, तो सब अच्छा हो गया, सुपर हो गया। और भारत ने शरण दे दिया तो भारत गड़बड़ हो गया।